अस्सलाम वालेकुम। ये किसे उठा लाए हो से लेकर सर आंखों पर बिठाने तक का सफर पाकिस्तान ने महज 3 बरस के कम तरीन वक्त में तय कर लिया है। एक वो क़यादत थी जिसके मुताल्लिक कहा जाता था कि ये किसे उठा लाए हो, और एक मौजूदा क़यादत है जिसे सऊदी अरब में सर आंखों पर बिठाया जा रहा है। सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले से लेकर सऊदी दारुल हुकूमत अल यमामा पैलेस तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो इज्जत, जो प्यार मिला है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 78 साला तारीख में कभी नहीं मिलती। ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत की कामयाबी ही है कि आज दुनिया पाकिस्तान को वो मुकाम दे रही है जिसका पाकिस्तान हमेशा से मुस्तहिक था। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात से बरादराना नहीं, बल्कि हमारा जीना मरना मक्का मदीना के लिए है, और अब सही मानों में पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हो गए हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए चुन लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके मुताबिक किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के अल यमामा पैलेस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ये मुआहदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते में दुनिया में सलामती और अमन के हसूल के लिए मुश्तरका आज़म की अक्कासी करता है, और इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। ये मुआहदा दोनों ममालिक के मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में किया गया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया है, और अब पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। एलामिया के मुताबिक मौजूदा खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में यह मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंजमाम को बढ़ाएगा। मुआहदे से दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी खतरे का मिलकर मुकाबला किया जा सकेगा। इस मुआहदे के बाद रियाज और इस्लामाबाद की शाहराहों को पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया। रियाज किंगडम टावर के मनाजिर भी दीदनी थे। तारीख में पहली बार रियाज किंगडम टावर पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम चमकता दिखाई दिया। नाज़रीन, इस मुआहदे में पाकिस्तान के लिए खैर ही खैर है। मुल्की मईशत तरक्की करेगी और महंगाई खत्म होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मन ही नहीं, मसाइल भी अब मुश्तरका होंगे और दोनों एक दूसरे के बाजू बनेंगे। इन सब बातों से कहीं बढ़कर आज हर पाकिस्तानी फख्र के साथ बोल सकता है कि मेरा ताल्लुक इस मुल्क से है जो सरकारी सतह पर हरमैन शरीफैन का मुहाफिज है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को यह अजीम शर्फ बख्शा है। पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब के मुताबिक अब हकीकत में इस्लाम का किला साबित हो रहा है। पाकिस्तान की फौजी ताकत और सऊदी अरब का मालियाती वजन अब इस खित्ते की सलामती का नक्शा सरे-नौ मुरत्तब करेगा। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि ये मुआहदा सऊदी हमारे ताल्लुकात और पाकिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में कितना सूदमंद साबित होगा। लेकिन हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। खाना तैयार है? जी, आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी, आज स्कूल में बताया कि हमें को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। ये कौन सी नई वैक्सीन आ गई? टीचर ने बोला था नई वैक्सीन नहीं है, 140 से ज्यादा मुल्कों में सब लड़कियों को लगती है, और अब पाकिस्तान में भी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। ये कौन सी वैक्सीन है भाई? उस बात तुम खुद स्कूल जाकर कल पूछो। आओ आओ उज़्मा, बैठो। कैसे आना हुआ? मैडम, वो आयशा बता रही थी कि बच्चियों को कोई वैक्सीन लगनी है। हाँ, बिल्कुल लगनी है। पर मैडम, आयशा को तो सारे हिफाजती टीके लग चुके हैं। उज़्मा, ये सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन है जो एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है और पाकिस्तान में ख़वातीन का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जो उस्मा, आयशा और सब बच्चियों की सेहत हम सब की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर्स ने बताया है 9 से 14 साल ही वैक्सीन लगाने की सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन की अफादियत सबसे ज़्यादा है।
ہماری بیٹیوں کا کل ہمیں آج محفوظ بنانا ہے. انہیں سرویکل کینسر سے بچانا ہے. 9 سے 14 سال کی عمر تک تمام بچیوں کو 15 سے 27 ستمبر 2025 کے دوران پنجاب، سندھ، آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد میں اپنے قریب ترین عارضی ویکسینیشن سینٹر، اسکول، مدرسہ یا سرکاری مرکز صحت سے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسینیشن ضرور لگوائیں، کیونکہ صحت مند بیٹی ہی بناتی ہے صحت مند گھرانہ. ہماری بیٹیوں کا کل ہمیں آج محفوظ بنانا ہے. انہیں سرویکل کینسر سے بچانا ہے. 9 سے 14 سال کی عمر تک تمام بچیوں کو 15 سے 27 ستمبر 2025 کے دوران پنجاب، سندھ، آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد میں اپنے قریب ترین عارضی ویکسینیشن سینٹر، اسکول، مدرسہ یا سرکاری مرکز صحت سے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی مفت ویکسینیشن ضرور لگوائیں، کیونکہ صحت مند بیٹی ہی بناتی ہے صحت مند گھرانہ. درست ہر وقت بر وقت. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہی ہیں جی ویری آنریبل سمر بلوچ صاحبہ، رہنما ہے PMLN کی، گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بہت شکریہ سما فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ بینگ دا پارٹ آف مائی شو. مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ویری آنریبل ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب جوائن کرنے کے لیے. اٹس آلویز اے گریٹ ویلیو ایڈیشن جب آپ بھی ہمارے شو کے لیے وقت نکالتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، ون آف دا ویری ریگولر فیچرز آف سیدھی بات، اظہر جاوید صاحب ہیں، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی جوائن کرنے کے لیے. آغاز میں خالد چشتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یقین کریں، مطلب آپ یقین کریں کہ خوشی میں ذاتی طور پر ایسے پاکستانی اینڈ آف کورس ایز این اینکر آلسو بیکاز آفٹر سچ اے لانگ ٹائم آئی گیٹ ٹو کور سو گڈ نیوز اباؤٹ پاکستان سفارتی سطح کے اوپر، لیکن اتنی میں کیریڈ ہوئے ہوں کہ الفاظ کی شاید کمی ہے لیکن جذبے اور جوش کی کمی نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایٹمی طاقت پاکستان کے درمیان جو ریاض میں جامع دفاع معاہدہ ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جو شک ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا اس کو دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا، وچ مینز کہ دشمن ایک ہیں دوست ایک ہیں. مطلب اس سے زیادہ ایکتا، اس سے زیادہ یونٹی، اس سے زیادہ محبت مطلب میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ شک ہے اس کو ہم آسان زبان میں کیسے بیان کر سکتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے، میں چاہوں گی کہ آپ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ سمجھائیں. بہت شکریہ بنش، آپ نے انوائٹ کیا ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر پاکستانی آج خوش ہے کیونکہ یہ ون ون سچویشن ہے دو برادر ملکوں میں. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ویورز کو ریفریش کرتا چلوں کہ یہ بانڈ ابھی نہیں ہمارا بنا یا شروع ہوا، ہماری بہت ہسٹری ہے. اور میں آپ کو اگر 20 نومبر 1979 میں لے جاؤں تو یہ بدبخت دن وہ تھا جس دن خانہ کعبہ پر کچھ دہشت گردوں نے 250 کے قریب قبضہ کر لیا تھا اور جو عبادت گزار تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا. اور پھر وہ جب کلیئر کیا تھا وہ پاکستانی کمانڈوز نے کیا تھا اور وہ 15 دن لگے تھے کیونکہ وہ جنازوں کے گاب میں آ کر انہوں نے ہائیڈ آؤٹس کیے ہوئے تھے، انہوں نے اسلحے چھپائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر. اور دنیا میں کوئی ملک جب سعودی عرب کو اس وقت بھی یاد آیا تھا تو سعودی عرب کو پاکستان یاد آیا تھا الحمدللہ. دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ ہسٹری ہم دیکھ لیں کہ جو ظاہر ہے موسٹ پروبیبل ایک تھریٹ آج کل سب کو وہی ہے، ہر ملک یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ بے لگام ایک ایسی مائٹ ہے. اس وقت بھی آپ نوٹ کریں 1967 اور 1973 میں عرب اسرائیل وار میں پاکستانی پائلٹس اور جو ایئر ڈیفنس کنٹرولر تھے وہ لڑے تھے اور اسرائیل کے جو 5 جہاز آج تک ایکنالج تباہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام آج کل ہوا میں کسی اور نے نہیں مارے، پاکستانیوں نے مارے. تو یہ میں بانڈیج کی جو آپ نے ایموشنل بات کی تو دیکھیے یہ ایک کانٹریکچول ورلڈلی کانٹریکچول نہیں ہے، دنیا داری والا معاہدہ نہیں ہے.
یہ کچھ ایموشنل کنیکشن اس لیے ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ ایسے ملک کا دفاع کر رہے ہیں جس میں بہت ہولی پلیسز ہماری ہیں، جو حرمین شریف کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ایموشنل کنیکشن بھی ہے. تو وہ ایک آبلیگیشن، ہماری مذہبی ذمہ داری تو ہے ہی ہے obviously، دنیاوی تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک نیا ڈائمینشن ہے اور اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور بڑا فوکس کیا آپ نے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جس دن خدا نخواستہ تھریٹ ہوگی یا حملہ ہوگا تو ہم جوائن کریں گے. ہم ابھی سے ایک دوسرے کی لاجیکلی کیپیسٹی بلڈ کریں گے، ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ارن کیا ہے دنیا کی نظر میں. مئی 2025 میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ریزولو شو کیا ہے، اپنے سے کہیں بڑے ملک کو بتایا ہے کہ ہماری سوورینٹی سب سے عزیز ہے، اسٹیبلش کیا ہے، وکٹری سے ثابت کیا ہے، بیکاز وکٹری نے پھر ہماری ویلیو ایڈ کی ہے، اور جب ویلیو ایڈ ہوتی ہے تو آپ ایک پاور بنتے ہیں دنیا کی نظر میں. اور پھر دیکھا آپ نے دنیا نے کہ دنیا نے ہمیں ایک پاور سمجھ کر دوسری پاور نے ہمیں انگیج کیا بہت سارے ملکوں میں. تو یہ ایک سعودی عرب میں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اکنالجمنٹ بھی کیا ہے کہ ہم یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ. اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اسی کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، اور جو سمجھنا چاہیے بھی، اور قطر کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ آئل فار سیکیورٹی والا جو انہوں نے فارمولا طے کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ اتنے عرصے سے، وہ نہیں چلا. کیونکہ امریکہ کو جب بھی چوائس ہوگی بٹوین این عرب کنٹری اینڈ اسرائیلی فورسز، تو وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا یا ان کی لیڈرشپ کا ساتھ دے گا. تو ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی تو ہو گئی. اور آخری بات میری طرف سے یہ ہے کہ اسرائیل نے آج تک جن ملکوں کو انویڈ کیا تھا یا حملہ کیا تھا وہ نسبتاً کمزور ملک تھے. لیبیا، شام، سیریا، وہ کمزور ملک تھے. یہ پہلی دفعہ اس نے طاقت کے ایک سورس کو ہٹ کیا ہے، اور وہ بھی جو نیگوسیشن کروا رہا تھا، اور نیبرہڈ میں ہی آپ کے سعودی عرب ہے. تو یہ بہت اچھا آغاز ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور ملک بھی اس میں جوائن کریں گے. ایبسولوٹلی جی، بالکل جی، ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان اب جو آفیشلی ہے وہ حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے. سما بلور صاحبہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ یہ سمجھیں کہ یو پیپل آر دا چوزن ون. شاید یہ کام پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہی ہونا تھا، اینڈ یو پیپل آر دا چوزن ون. جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے، ایک ملک کی جو طاقت ہے وہ دوسرے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت موجود ہوگی. اس سے بڑی کوئی آج کے دن کی یا اس سال کی کوئی خبر ہو سکتی ہے؟ مطلب اس سے بڑا اعزاز پاکستان کے لیے کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تھینک یو سو مچ بینش. لیکن اس میں ایک ڈسکلیمر دوں گی کہ وی آر ناٹ دا چوزن ونس. پورا پاکستان چوزن ون ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک بہت فخر کی بات ہے. میں تو کل جو میں نے پہلے شہباز شریف صاحب کا، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا ریسیپشن دیکھا، ان کو F-16 طیاروں نے اسکورٹ کیا، ان کو پرپل کارپٹ پہ ریسیپشن ملی، جو کہ ڈپلومیٹکلی اس سے ہائیسٹ آپ کو پروٹوکول نہیں مل سکتا. اور پھر جس طریقے سے یہ معاہدہ ہوا، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمارا ملک دو قومی نظریے کے اس پہ بنا تھا، بنیاد پہ بنا تھا. ہم تو سارے، ہمارے لیے اس سے بڑی فخر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ پورے مسلم امہ میں کعبہ شریف کی اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے پاکستان کو چنا گیا ہے. اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک وکٹری ہے. یہ اس میں سب نے اپنا اپنا کردار پلے کیا ہے. بے شک اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک لیڈنگ رول ہے، لیکن جو پاکستان کی آرم فورسز نے انڈیا کو پسپا کیا تھا بنیان المرصوص کے واقعے میں، پھر پاکستان کی ایئر فورس نے جس طریقے سے فرانس کے رافیل طیارے مار گرائے، جس طریقے سے اپنی ایک بہت بڑی ایئر فورس، ایک بہت بڑی نیوی کو پاکستان نے ہولڈ آف کر کے، نہ صرف ہم نے ملیٹریلی بلکہ ڈپلومیٹکلی، سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا انگیجمنٹس کے اوپر وی پلیڈ اے ویری رسپانسبل رول. کوئی غلط بیانی نہیں کی. تو آئی تھنک دنیا اٹھ گئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں ان میں اب پاور بیلنس بدل گیا ہے. ہمارے کل جو الفاظ تھے، جو موڈ تھا، کیونکہ دیکھیے یہ صرف پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ نہیں ہے. پاکستان اپنے ساتھ ایک بلاک آف ممالک لاتا ہے جو پاکستان کے برادر ممالک ہیں.
अज़रबैजान हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अपने साथ गल्फ कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके वो बहुत बड़ा होल्ड है यूएई पे, कुवैत पे, कतर पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइज्मिक शिफ्ट आया है जियोपॉलिटिक्स में. इट्स बीन ब्रेकिंग न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे लोग बिल्कुल एक एक लफ्ज, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप इस एग्रीमेंट का स्टडी कर रहे हैं. लेकिन इस एग्रीमेंट की बुनियाद ये है कि जैसे मेरे भाई ने पहले कहा कि इनको समझ पड़ गई थी कि अमेरिका कभी भी इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता. इस तरीके से मुस्लिम ममालिक को, मुस्लिम उम्मा को भी समझ पड़ गई है कि चाहे हमारे ऊपर जितना दबाव हो, जितना प्रेशर हो, पाकिस्तान कभी भी हरमैन शरीफैन के मुफादात के खिलाफ नहीं जा सकता. अगर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर हो और यहाँ पे हमारी मुकद्दस जगह हो, तो हम हमेशा अपनी मुकद्दस जगहों को तरजीह देंगे. और आज क्योंकि पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है, सारा खित्ता सेलिब्रेट कर रहा है, और आई थिंक एक्सपेक्टेड ये है कि नई कुछ और ममालिक के साथ भी हमारी डील्स हो जाएं. तो आज एक वर्ड ऑफ थैंक्स हमें उन सारे जो पाकिस्तान के लीडर्स गुजर गए हैं, जो पाकिस्तान के साइंसदान थे हमारे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स थे, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनमें से कुछ मेरे पर्सनली बहुत करीब है, मेरे नाना गुलाम इसाक खान साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया. जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो देखे ना गैलोस पे चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो, शहीद साहिबा, सब ने अपना एक किरदार अदा किया. फिर पाकिस्तानी अवाम ने जितने सैंक्शंस फेस किए, जितनी आइसोलेशन फेस की वर्ल्ड वाइड, जब हमारा ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकली बहुत आइसोलेशन फेस की. ऑल ऑफ अस एज अ नेशन फेस्ड इट, और आज उस जो हमने एक रिजॉल्व शो किया था, उसके समरात अब पूरी दुनिया देख रही है. एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली एंड राइटली पुट फॉरवर्ड आपने किया है. समर मेरे साथ रहिएगा. अजय जावेद साहब, ये पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया, खैर ऑब्वियसली हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी फौज के बारे में, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी एक और कदम आगे बढ़ा करके जिस एतमाद का इजहार किया है, पाक अफवाज के लिए कितने बड़े एजाज की बात है. क्योंकि एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जहां पर हम पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज गेटिंग द क्रेडिट, डेफिनेटली वहां पर एक ड्यू क्रेडिट हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको भी जाता है. क्योंकि ये दोनों ममालिक की अफवाज की एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन ही थी, जिसके नतीजे में आज का दिन हमें देखने को मिला. एम आई राइट अजहर? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं. और हमारी पाक फौज का रिजॉल्व जो है, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कारनामा है, हमारी नेवी की जो सरहदों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, इसका ये सारा आज का आप ये नहीं कह सकते कि आज में ये हुआ. मैं एयर कमांडर साहब की इस बात को तायीद करूंगा कि ये जो हमारा सऊदी अरब के साथ एक मुश्तरका ताउन है, ये आज से नहीं है. मुझे आज भी याद है 80s के शुरू में मेरे वालिद साहब खुद एयरफोर्स पे होते थे, तो वो 3 साल के लिए डेपुटेशन पे उस वक्त सऊदीया में गए थे, अबहा एयर बेस पे, और हमें भी जब वहाँ जाने का टाइम वक्त मिला था, तो उस वक्त से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है सऊदीया के साथ एक मुश्तरका उनका सिलसिला कार जारी है. और वो बाकायदा उनकी जो हाई ज़रूरियात है, ट्रेनिंग की ज़रूरियात है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो सऊदी एयरफोर्स के साथ मिलके उनकी पूरी करती है. इसी तरह पाकिस्तान आर्मी है. देखिए, अल्लाह, आपने चोजन वन का नाम लिया, मैं आपकी इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि तारीखी लम्हात जो होते हैं ना, तारीख बहुत कम लोगों को जो मौके ऐसे देती है. और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमारी तारीख के वो 2 अफराद चुने जा चुके हैं जिनसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया. आप ये देखें कि जो मार्का बुनियादुल मखसूस हुआ, ये जो इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उन्होंने अल्लाह की तरफ हमें एक मौका दिया कि हमने अपना कामयाब दिफा करके पाकिस्तान की न सिर्फ हिफाजत की, बल्कि दुनिया भर में हमारा इस वक्त आप कह सकते हैं टूटी बोलता है. आप यहाँ बरतानिया में देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, जो इस वक्त ये जो मार का हक लड़ा गया है, इस पे बाकायदा ये वार फोर्सेज में अब शामिल किया जा सकता है. एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई है, ऊपर लड़ाई हुई है,
جس میں بہت بڑی تعداد میں دونوں طرف کے جو فائٹر جیٹس انوالو تھے ان کو پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اس وقت جو پاکستان کو یہ موقع ملا ہے، ایک بات تو طے ہے کہ بطور مسلمان میرا، بطور مسلمان آپ کا، اور کوئی بھی دنیا کا کسی بھی جگہ وہ مسلمان ہو، وہ حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ آلریڈی ایک ہمارا مذہبی فریضہ تھا، لیکن اب اللہ نے ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چنا ہے. یہ دیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اپنے کسٹوڈینس کے ذریعے، حرمین الشریفین کے ذریعے یہ ذمہ داری پاک فوج کے لیے دی ہے، پاکستان کے دی ہے. اور اس کے جو لانگ ٹرم اثرات ہیں پورے ابھی سے ہی یہ فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو گھبراہٹ کا شکار ہے دنیا میں وہ دو ملک ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا بھارت. کیونکہ جو آپ اس ڈیفنس پیکٹ کو پڑھیں نا، وہ بڑا ایک زبردست قسم کا دو طرفہ معاہدہ ہے کہ دونوں طرف جو ذمہ داری ہوگی وہ برابر ہوگی، کہ ایک پر حملہ دونوں پر حملہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت زیادہ مبارک لمحہ ہے. ربیع الاول کا یہ مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان کو آزادی بھی ملی تھی. آج ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے، ان کی تائید کے ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فریضہ پاکستان کو ملا، کیونکہ ان کی منظوری کے بغیر، ان کی تائید کے بغیر یہ سارا کچھ ناممکن تھا. تو آج پوری قوم کو مبارک ہو. اور میرا خیال ہے جو لوگ گمراہ ہیں، جو آج بھی اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، جو آج بھی اس پہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب فیصلے اوپر سے آتے ہیں، جب اللہ کے گھر کے حکم کی حفاظت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خود اس میں انوالو ہوتا ہے، ان کی ساری بشارت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم مبارک دیتے ہیں. وہ اس وقت لندن پہنچنے والے ہیں، اگلے چند لمحوں میں وہ لندن بھی آئیں گے. اور تو اس آپ کے نے ساتھ کر ساتھ لی ہے ان کے استقبال کی تیاری. اظہر بھائی آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں، میں ذرا مصروفیت جانوں گی، لیکن یہ جو آپ نے نیگیٹیوٹی والے ایلیمنٹ ہے نا، یہ جو کہا ہے بڑا اچھا کہا ہے. ویسے آج کے شو میں میں نے اس کو ڈسکس تو کوئی نہیں کرنا تھا، لیکن خالد چشتی صاحب یہ ایلیمنٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ زیادہ دور نہیں، یہ بالکل ہمارے پڑوس میں جو بھارت کو دیکھ لیں، مرچیں بھی ان کو لگ رہی ہیں، تکلیف بھی ان کو ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ نریندر مودی کے اوپر کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، اور بھارتی اکاؤنٹ اس معاہدے کو بھارت کی ایک اور شکست بھی قرار دے رہا ہے. مطلب کہیں نہ کہیں ایک دے ہیو اے بیڈ ٹیسٹ. بھارت کے اندر ایک بیڈ ٹیسٹ، ایک بیڈ فیلنگ ہے، کیونکہ بھارت تو اپنے آپ کو اس خطے کا چاچا ماما سمجھتا ہے نا. بھارت تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے کا سپر پاور ہے. لیکن ابھی دیکھتے 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 ود ان اے کپل آف ویکس پاکستان نے جس طرح سے اپنی گیم چینج کی ہے، obviously اوپر والے کا تو کرم تھا ہی تھا، لیکن نیچے پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں، پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے، دونوں نے جس طریقے سے پچھلے کچھ ہفتوں میں پاکستان کو آگے لے کر کے گئے ہیں، بالکل ایک گیم چینج ہو گئی ہے. تو بھارت کا جو رول ہے اور بھارت کی جو تکلیف ہے، اس کو آپ کیسے سم اپ کریں گے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میرا خیال ہے آن دا لائٹر نوٹ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ہندوستان کے وزیر اعظم کا کہ پہلے انہوں نے قوم متحد کر دی، پھر اس ملک کو ریلیونٹ کر دیا، جس کو وہ آلموسٹ سمجھتے تھے کہ لیس ریلیونٹ ہے اور اس کو لیسٹ ریلیونٹ کر دینا ہے یا ارریلیونٹ کر دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ انہوں نے ہمیں بھی متحد کر دیا، دنیا کو بھی ریلائز کروا دیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قوم نے جس طرح مسلح افواج کو بیک کیا، خاص طور پر پاک فضائیہ نے جس طرح پرفارم کیا، آؤٹ سٹینڈنگ، اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو آبویسلی 7-0 کے ساتھ ختم کرنا. پھر اگلے 12 دن تک انہوں نے کوئی فلائنگ نہیں کی. 18 مئی تک ایئر فورس ان کی ہوا میں نہیں آئی، اس خوف سے کہ شاید پاک فضائیہ دوبارہ ٹارگٹ نہ کر دے. تو یہ ساری، جیسے ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور اور وکٹری ہیز ویلیو، تو وکٹری نے ہمیں ایک ویلیو دے دی، بجائے اس کے کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ویلیو ختم ہو رہی ہے دنیا کی نظر میں، ہم اہم ہو گئے. پھر کرٹسی میں انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے عرب ملکوں کی توقعات نہیں پوری کی، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنی سیکیورٹی گارنٹیز کی، ان کی پریفرنس چینج کی. اور پریفرنس میں یہ عرب ملکوں کو یہ ریلائز کروایا کہ اگر آپ میں اور ان ملکوں اسرائیل کے درمیان مجھے چوائس کرنا پڑے تو میں اسرائیل کا چوائس کروں گا. تو ظاہر ہے ایک یہ دیکھیں کنورجنس کیسے ہوتی ہے. ادھر ان ملکوں کے ساتھ ان کو لگا ہے کہ دھوکہ ہوا ہے، یا جو توقعات ان سے پوری کی گئی تھی، آئل اگینسٹ سیکیورٹی، یعنی آپ امریکہ کو سستا آئل دیتے رہیں، امریکہ آپ کو سیکیورٹی دیتا رہے گا.
तो जब ये चीजें पूरी नहीं हुई तो उन मुल्कों को भी रियलाइज हुआ, ये भी शायद अल्लाह ताला का करना था। इधर पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ दुनिया की नजर में, और इधर अरब मुल्कों के लिए अमेरिका इररेलेवेंट हुआ। तो वो जाहिर है कन्वर्जेंस नेचुरल बनी। और जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि हम तो पहले ही इमोशनली अटैच हैं सऊदी अरब से, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस टाइज, हिस्ट्री, और बहुत सारे मुल्कों ने हमें सपोर्ट भी किया था। हमारी जब जंगें हुई थी तो जॉर्डन ने भी हमें F-104 जहाज भेजे थे, और मुल्कों ने भी, मलेशिया ने भी हमें सपोर्ट किया था, तो हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है। तो ये कन्वर्जेंस बनती है बदकिस्मती से। अब वो हमारी जो भाईचारा या एक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट था, वो बाद में पेपर्स पर रह गया या सिर्फ रेजोल्यूशन की रह गया। खास तौर पर गाजा का हमने देखा कि हम फिर यूनाइटेड नहीं हो सके, क्योंकि हमारी अपनी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट आ गई, चाहे पॉलिटिकल आ गई, चाहे इकोनॉमिकल आ गई, चाहे मिलिट्री आ गई, तो फिर हम कन्वर्ज नहीं हो पाए। अब इजराइल को एक क्रेडिट तो जाता है कि वो सारे मुसलमान मुल्कों को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर रहा है। गुड फॉर मुस्लिम्स इंशाल्लाह ताला। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं। क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात, और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सहतो आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। तमाम शहरियों से इल्तमास है कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमेशा मयारी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको चोट से महफूज रखता है, बल्कि जानलेवा हादसात में जिंदगी की जमानत भी बन सकता है। सफर चाहे मुख्तसर हो या तवील, हेलमेट हर बार पहनें। लेन की पाबंदी का खास ख्याल रखें और ओवरटेकिंग के वक्त साइड शीशों से मदद लें। इशारों का दुरुस्त इस्तेमाल करें। खराब मौसम, बारिश, धुंध या आंधी में खसूसी एहतियात करें। तेज रफ्तारी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और खतरनाक करतब करने से गुरेज करें। आबादी वाली जगहों, चौराहों और सिग्नल्स पर रफ्तार कम करें और होशियारी से चलें। वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त हरगिज़ ना दें। मोटरसाइकिल सिर्फ 2 लोगों की सवारी है, इससे ज़ायद अफराद का सवार होना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। याद रखें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी आप और आपके प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मोहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।
वेलकम बैक जी। समर बिलोर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, अज़र जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद है। समर बिलोर साहिबा ये जो मुआहदा है, अगर हम बात करें अबाउट फाइनेंसेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत अच्छी होती है तो यही समझा जाता है कि ये मुल्क तगड़ा है और तरक्की भी कर रहा है। तो मौशी तौर पर इस मुआहदे का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? एंड प्लीज़ क्लब इट विद दिस कि एक ज़माना था, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाई में भी कहा कि, और ये कोई 1857 की बात नहीं करी समर, ये मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, वेरी वेरी रीसेंट, कि हमें ये सुनने को मिलता था, पाकिस्तान की फ़ौज को ये सुनने को मिलता था कि वज़ीर आज़म के नाम पर कि ये किसको उठा लाए हो। एंड कट टू आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जी हम आपको सर आंखों पर बिठाना चाहते हैं, और हमें ये सुनने को मिल रहा है कि जी पाकिस्तान जो है जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो आपने कभी ये सोचा था कि इतने कम अरसे में हम ये सफ़र तय कर लेंगे? ये जो एक एम्बैरसिंग इमेज था, अनफॉर्चुनेटली विच आई हैव टू से, माजी में रीसेंट टाइम्स में, वो एक ग्लोरीफाइंग इमेज में तब्दील हो जाएगा? देखिए बीनिश, जो ये मामलात थे, और ये एक बड़ा फेमस वो था कि जनरल बाजवा साहब ने, जो कि पीटीआई के बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और उनको अपने ग्राउंड से ऊपर उठाने वाले इंसान थे, उन्होंने ये बात खुद की थी कि मुझे ये सुनने को मिला कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो। तो बेसिकली जब आप एक इंसान को, जिसको पॉलिटिक्स में, जिसको डिप्लोमेसी में वो बिल्कुल सिफर हो, वो अपने आप में ही उसको लगता हो कि जी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अक्ले कुल हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो बस एंड ऑफ द वर्ल्ड है। देखिए डिप्लोमेसी में आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी होती है, आपके जेस्चर्स स्टडी होते हैं, इवन द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज सिंबॉलिक। जैसे कल जो कारपेट का कलर था वो सिंबॉलिक था। कल जब ये एग्रीमेंट अनाउंस हुआ तो उसके साथ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ऑनर में एक तराना रिलीज हुआ। ये डिप्लोमेसी की एक तरीका होता है अगले बंदे को रिस्पेक्ट देने का। और मैं फिर कहती हूँ, ये रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हम पूरे मुल्क के लिए लेकर आए, हम सबका सर उन्होंने फखर से उठा दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि आई बिलीव पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत अरसे से खैबर पुख्तूनख्वा के हालात बिलखसूस देख रही हूँ, वहाँ पे जो शहादतें हो रही हैं, फिर ऑपरेशंस होते हैं, और उन ऑपरेशंस के बायस हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे जवान बहुत अरसे से एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। वो अपने ही मुल्क में लड़ रहे हैं, अपने ही मुल्क में लड़ रहे हैं, उनको अपने ही लोगों से मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे वो गालियां खा रहे हैं, उनके शोहदा गालियां खा रहे हैं। ये बड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज, और अब तो दुनिया ने उसके ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा दी है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन मुनज़्ज़म फोर्स है, और जो शहादत और कुर्बानी का जज्बा रखती है, जो कि पाक फौज का दुनिया में जो एक स्टैचर है इस वजह से है कि पाक फौज, वरना हमसे बड़ी फौजें भी हैं, हमसे ज्यादा तोपे भी हैं, हमसे ज्यादा मिसाइल्स, टैंक, जहाज, जैसे रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के इशू में आपने देख लिया, लेकिन शहादत का जज्बा हमारे जवानों में है। तो उनके लिए ये उनकी एक वैलिडेशन, और फिर उनको जो हमारी मुकद्दस तरीन जगह हैं उनकी कस्टडी इनके केयर में सौंपना, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत मोरल बूस्टिंग होगी। एंड जरूर इसका इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, मैं नाम लेके कहूंगी क्योंकि मैंने कल 1-2 सेलिब्रेटरी पोस्ट लगाई, उसके नीचे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एग्जैक्टली इंडियन मीडिया को मिरर किया। उनके अल्फाज एक थे, उनके कंटेंट एक था, उनमें तो सफाए मातम बिछ गया था ना। तो उनको मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहूंगी कि मुल्क होगा तो सियासत होगी, पाकिस्तान होगा तो उसमें आप भी अपना नजरिया लेके फिरेंगे, हम भी अपना नजरिया लेके फिरेंगे, इस किस्म की चीजों से। और फिर तो जब काबे शरीफ की सैंक्टिटी की बात आए, तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान को ये ऑनर या ये जिम्मेवारी ना भी दी गई होती, तो हम एज अ मुस्लिम की हैसियत से अगर काबे शरीफ पे आंच आती तो हम ना पहुंचते, हम अपना सब कुछ ना लुटा देते उसको सेफ गार्ड करने के लिए। ये तो हमारे दीन की तरफ से भी हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी
लेकिन हमें एक बहुत बड़ा रुतबा भी मिला है। और आप इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमिकली भी देखेंगे। जैसे आपने यूएस के बारे में कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि सिक्योरिटी फॉर ऑयल, तो आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट भी अपने लिए कोई ना कोई फायदे लेकर ही आएगी। Absolutely. The Saudi trip and the Saudi tour, it's looking very, very glorified और बड़ा पोटेंशियल लग रहा है और बड़ा कामयाब, हम इसे कह सकते हैं कामयाब तरीन दौरा, कह सकते हैं कामयाब तरीन दौरा था। लेकिन अगला जो पड़ाव है, अज़र जावेद साहब तैयारी कर लिया, आपने शेरवानी बना ली है कि आपने इसी तरह की नई जैकेटें खरीद ली हैं इस्तकबाल करने के लिए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज हेडिंग टुवर्ड्स लंदन। तो क्या प्लान है, क्या मसरूफियात होंगी, व्हाट इज ही गोइंग टू डू इन लंदन, जरा कुछ हमसे शेयर करें, क्योंकि बिफोर ही लैंड्स इन अमेरिका लंदन का जो दौरा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। जी दिनेश, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त बरतानिया के फिजाओं में और अगले चंद ही लम्हों में वो यहाँ पर लूटन एयरपोर्ट है जो लंदन से करीब, वहाँ पर लैंड करने वाले हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे तक वो अपने यहाँ पे जो उनका घर है, जाती घर है, वहाँ पहुँच जाएंगे। और एक बात बताऊंगा, वो कहीं होटल में नहीं रह रहे, कहीं और नहीं रह रहे, सरकारी खर्चे पे वो अपने घर पर ही क्याम करेंगे। यहाँ पर देखें शहबाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आज़म आप भी अपने घर पर ही कयाम करेंगे कि आपने ल्यूटन के आसपास कहीं पे डेरा जमा लिया है? नहीं, मैं तो इस वक्त उनके जो घर है अजमेर रोड पे, उसके पास एक कैफे में बैठा हूँ और वहाँ कैफे से बैठ मुझे पता था कि अजहर साहब जो है वो वहाँ पहुंचेंगे और इसीलिए आज मैंने जबरदस्ती जो है मैंने कहा कि भाई अजहर जावेद साहब से वक्त लिया जाए, चाहे वो जितने भी मसरूफ है। अच्छा, तो कैफे का माहौल क्या बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बरतानिया की हदूद में एंटर कर चुके हैं? बिकॉज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑलरेडी वहीं पे हैं एंड आई एम श्योर के नवाज शरीफ साहब भी इस डेवलपमेंट से बड़े खुश हैं। जी कंटिन्यू करें, बताइए, मसरूफियात बताइए। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर नहीं है, वो जिनेवा में है, अपना उनका कुछ ट्रीटमेंट है, तो वो अभी वापसी पर शहबाज शरीफ साहब ने जिनेवा में मुलाकात भी की है नवाज शरीफ साहब से, तो उनको अपडेट किया और नवाज शरीफ साहब भी बहुत खुश हैं इस सारी डेवलपमेंट से और उन्होंने मुबारकबाद भी दी शहबाज शरीफ को, सिपा सालार को, कि ये एक बड़ा तारीखी मुआहदा है। देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ आ रहे हैं और जो एक कामयाब दौरा है उसके जो समरात हैं, मेरी जो इतलात है वो अगले चंद घंटे में आपको कंफर्म भी हो जाएंगी या कल तक कंफर्म हो जाएंगी। मुआशी पहलू उसमें बिल्कुल शामिल है और पाकिस्तान जो है, एक तो याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो किसी मुआशी लालच में हरमैन अल शरीफाइन का तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा नहीं उठा, लेकिन देखिए जो उन्होंने दिफाई पैदावार और दिफाई जब सेक्टर की बात आती है, जब आप लोगों की दिफाई जिम्मेदारियां एक होंगी तो जारी बात उस पर जो उठने वाले अखराजात हैं वो भी दोनों ममालिक मिलकर बर्दाश्त करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब फातह के तौर पर, एक कामयाब शख्स के तौर पर, एक कामयाब वज़ीर आज़म के तौर पर आज लंदन पहुंच रहे हैं और पूरी कौम, आप देखें मैं एक बात आपको कहूँ कि सोशल मीडिया है ना, बल्कि मेरी बहन को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे ये गंद फैलाया जाता है इसमें 90% पेड अकाउंट है जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, लंदन से, अमेरिका से, जिसके ऊपर लाखों डॉलर जो है, मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के वो एजेंडे को बनाते हैं। ये सारा फेक नैरेटिव चल रहा होता है। यहाँ पर ऑन ग्राउंड 95 to 98 बल्कि 99% तक जो पाकिस्तानी है वो आज खुश है, वो इस बात पर खुश है कि सऊदीया के साथ, हरमैन अल शरीफाइन के साथ जो हमारा मायदा हुआ है, जो हमें जिम्मेदारी दी है, वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तो उस चीज़ों को, नेगेटिविटी को छोड़ दें। इन लोगों ने तो रोना है, इनकी किस्मत में रोना लिखा जा चुका है। उनकी आज भी देखें वो शख्स जो है 804, वो आज भी मुबारक दिन पर झूठे बयानात और झूठे एक्स को पोस्ट करने से बाज नहीं आ रहा है। तो हमें इनको इग्नोर करके मुल्क को आगे ले जाना है, मुल्क को हमें आगे तरक्की देनी है और अल्लाह जो हमें मौके दे रहा है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ये आपका ख्याल है कि इग्नोर करना है उनको और आगे बढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि उनकी मुरम्मत करके आगे बढ़ना है? मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मुरम्मत करके आगे बढ़ना। उस पूरे जो झूठे बयानिए का है वो आप भी डटी हुई हैं, मेरा ख्याल है। मैं आपको भी देखता हूँ जिस तरह आपको टारगेट किया गया सारा, लेकिन आप पीछे नहीं हटी। इसी तरह हमारा जितना किस्सा बनता है, हम भी उस झूठे बयानिए को काउंटर करने के लिए लगे हुए, लगे रहेंगे और आखिरी दम तक, जो जब तक आखिरी नजर भाई, अब आपने बयानिए की बात कर दी, मैंने कहा था अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हम दोनों एक जर्नलिस्ट हैं, पैनल में 2 जर्नलिस्ट भी है। अगर एक एयर कॉमोडोर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक पॉलिटिशियन है, तो 2 सहाफी भी है।
सो खबर पे भी तो हमने बात करनी है भाई, लंदन प्लान की बातें हो रही हैं। लंदन प्लान क्या है? ये वाला कौन सा लंदन प्लान है? ये है भी कोई लंदन प्लान कि सिर्फ दो भाई आपस में मुलाकात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक सिर्फ स्टे ओवर करेंगे थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद ही हेड टुवर्ड्स अमेरिका? ये लंदन प्लान क्या है? ये देखें, आपको पता है ना, ये 2 दिनों से लंदन प्लान भी चल रहा है। झूठ और सिर्फ झूठ बोला जाता है। मुलाकात जो हुई है वो जनेवा में हो गई है, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनसे मिलके यहाँ पहुंच चुके हैं। 21 तारीख तक शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं और नवाज शरीफ साहब का उस दिन दौरान आने का कोई इम्कान नहीं है उनका। और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ यहाँ आ रहे हैं स्टाफ ओवर के लिए, वो इसके बाद अमेरिका जा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे भी जब आना होता है तो क्योंकि इतनी लंबा सफर नहीं होता, फिर उसके बाद वो 27 को वापस आएंगे। हो सकता है उस वक्त तक नवाज शरीफ यहाँ वापस आ जाए और उनकी कोई मुलाकात हो। कोई लंदन प्लान नहीं है। अब जो प्लान था वो अल्लाह का प्लान है। अल्लाह के प्लान के तहत पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हो, पूरी कौम हो, वो अल्लाह ताला ने उसको पूरी कौम को चुन लिया है, अपने घर की हिफाजत के लिए चुन लिया है। और ये एक बहुत ही मुबारक चीज है। आप इसका जो एक दीनी रूहानी अगर रिस्पेक्ट देखे ना, तो वो देखें इस वक्त पूरा इजराइल रो रहा है, भारत रो रहा है और उनके साथ हमारे कुछ गुमराह जो सियासी लोग हैं वो रो रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान एक फतह की तरफ, कामरानी की तरफ और एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। और अभी इनको मिर्चें और लगनी है जब 25 सितंबर को एक बड़ी मुलाकात अमेरिका में होगी। सुना ये जा रहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। तो पाकिस्तान इस वक्त तमाम प्लेयर्स के साथ एक जैसा सलूक कर रहा है। देखिए, फील्ड मार्शल एक तरफ जब मिलके आते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और उनके एजाज में जो लंच दिया जाता है, तो दूसरी तरफ वो फौरन चाइना भी जाते हैं, उनको वही रिस्पेक्ट मिलती है। उसके बाद जब देखते हैं सीईओ के बाद यौम आज़ादी की उनकी विक्ट्री परेड होती है तो चाइना सिर्फ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को बुलाता है। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक कार्ड बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है। वो किसी एक की झोली में नहीं बैठना चाहता, वो तमाम अफ्रीकैन को साथ लेकर चलना चाहता है। और अभी तो आपको कतर से हो सकता है एक बड़ी खुशखबरी आ जाए। आपको पूरे जीसीसी के जो ममालिक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और आज अगर सऊदीया के जो नेशनल मीडिया की आप कवरेज देखें अखबारात की, तो उन्होंने अभी मुझे इनसाइड हरमैन शरीफा ने अकाउंट है जो ऑफिशियल अकाउंट है हरमैन शरीफा, उसमें उन्होंने जो अपनी हेडलाइन लगाई है वो बुनियानुल मरसूस की लगाई है। तो इससे आप देखते कितनी, और 2 तस्वीर उन्होंने एक मक्का मुकरमा की और एक मदीना मुनव्वरा की लगा के वो पोस्ट की है। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐड ऑन की है ना। अजहर भाई, अब आप कैफे में बैठे हुए हैं तो कहते हैं ना, अक्सर हमारी तरफ कहा जाता है आपके मुंह में घी शक्कर। आप ऐसा करें, खाली कॉफी पे गुजारा ना करें, कुछ मीठा केक का स्लाइस मंगाएं, हल्का सा लाइट सा, उसको एंजॉय करें। आज मेरे लिए शो का वक्त खत्म हो गया है। आई एम हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि जितने भी मेहमान आज मेरे साथ इस शो में जुड़े हैं उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। और आज एक बड़े ही पॉजिटिव नोट के ऊपर हम फॉर चेंज हम इस शो को खत्म कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान को अगर रिकग्निशन मिल रही है, ग्लोरिफिकेशन मिल रही है और अगर पाकिस्तान शाइन कर रहा है, तो इससे बड़ी खबर किसी भी पाकिस्तानी के लिए और कोई नहीं हो सकती। एंड दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।